नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस एक्टर की बात करने जा रहा हूँ वो ऐसा एक्टर है जिसने बॉलीवुड में अपने दम पर अपना नाम कमाया है। ये एक्टर नेपोटिज्म का मारा है। इसके कई रोल इससे छीनकर दूसरे एक्टर्स को सिर्फ इसलिए दे दिए गए क्योंकि इसकी बॉडी फिल्म मेकर्स को पसंद नहीं आई। सैकड़ों बार इसके साथ धोखा हुआ लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये एक्टर है वरुण शर्मा। फुकरे सीरीज का चूचा और छिछोरे मूवी का सेक्सा। ये जिस रोल में आया उसमें इसने अपनी छाप छोड़ दी। आज वरुण शर्मा को किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वरुण शर्मा का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1990 को जालंधर, पंजाब में। वरुण के परिवार में उनकी माँ और एक बड़ी बहन है। वरुण जब 10 वर्ष के थे तभी उनके फादर की किडनी फेल हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। वरुण ने अपनी स्कूलिंग जालंधर के ही एक स्कूल से पूरी की। वरुण की मां जालंधर के डीएवी कॉलेज में लेक्चरर थी। वरुण एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद घर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन वरुण की मां ने हिम्मत दिखाई और अपने दोनों बच्चों के साथ में खुद को भी संभाला और अपनी नौकरी कंटिन्यू करी, जिससे परिवार का खर्चा चलता था। वरुण बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। वरुण ने बचपन में अपनी मां से कहा था कि वो बड़ा होकर एक्टर बनेगा, लेकिन उस समय उसकी बात को किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। वरुण के घर परिवार से कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था और ना ही किसी की बॉलीवुड तक पहुंच थी। इसके बावजूद वरुण की मां ने वरुण के एक्टर बनने पर कोई विरोध नहीं किया। वरुण ने 12th क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद चंडीगढ़ के ITFT कॉलेज से मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही वरुण ने थिएटर करना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वरुण मुंबई चला गया। मुंबई आने के बाद वरुण पहले तो फिल्मों के लिए ऑडिशन देता था, लेकिन जब वरुण को फिल्मों में काम नहीं मिला तो वरुण ने टीवी सीरियल, टेली फिल्म्स और विज्ञापनों यानी जो एड फिल्म्स होती है उनके लिए भी ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। वरुण हर जगह ऑडिशन दे रहा था लेकिन उसे कहीं से भी कोई काम नहीं मिल रहा था। कोई उसे मोटा बोलता तो कोई कहता कि वह रोल में फिट नहीं बैठ रहा। काफ़ी समय बाद वरुण को पहली बार एक एड फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये पहली बार था जब वरुण को मुंबई में काम मिला था, लेकिन मुंबई में सरवाइव करने के लिए ये छोटी सी एड फिल्म काफ़ी नहीं थी। वरुण को जब लगने लगा कि इस तरह उसका मुंबई में टिके रहना संभव नहीं है तो उसने फिल्मों से जुड़े दूसरे काम मांगने भी शुरू कर दिए। जल्दी ही उसे असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिला, जिसमें वह कलाकारों के ऑडिशन लेने लगा। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में वरुण ने कई फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी आमिर खान की तलाश, रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसके अलावा वरुण ने फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े और भी कई छोटे छोटे काम किए थे, जिससे वरुण को थोड़ी बहुत इनकम भी होने लगी थी और उसका फिल्म प्रोडक्शन के मामले में नाम भी होने लगा था। हालांकि इस दौरान ये सब काम करते हुए भी वरुण जगह जगह ऑडिशन भी दे रहे थे। वरुण ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक बार उसे एक फिल्म का ऑफर आया था, जिसमें उसे 6 दोस्तों में से एक दोस्त का किरदार निभाना था। वरुण को फिल्म में कास्ट कर लिया गया। वरुण ने कहा भी था कि आपने मेरा ऑडिशन तो लिया नहीं। तब फिल्म मेकर ने कहा कि हमने तुम्हारे पुराने ऑडिशन देख रखे हैं। इसके बाद वरुण को ट्रेन से दिल्ली के पास एक शहर में शूटिंग के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसे हीरो के दोस्त के रोल के लिए नहीं बल्कि एक बैकग्राउंड रोल के लिए चुना गया था। वरुण को जब ये एहसास हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके साथ में धोखा हुआ है, लेकिन वरुण ने इस काम को करने का मन बनाया ताकि यहाँ से उसे कुछ सीखने को मिले। इस फिल्म के दौरान वरुण के साथ में धोखा ही नहीं हुआ बल्कि उसके साथ में बुरा बर्ताव भी किया गया था। दरअसल वरुण को इस फिल्म में एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर तो लाया गया था, लेकिन किसी ने उसके साथ में इज्जत से उसको खाना भी नहीं खिलाया। वरुण को खाना भी दिया जाता था तो पेंट के डिब्बे में दिया जाता था, जिस पर पेंट की जो लेबल था, जो उसका ब्रांड था, वो उसको चिपका रहता था। यानी उसको जो खाना मिलता था वो पेंट के डिब्बे में बिल्कुल गंदे तरीके से दिया जाता था। इस बात से वरुण को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन वरुण ने ये बातें अपनी माँ से नहीं कही, क्योंकि वरुण अपनी माँ का हमेशा से लाडला रहा है, तो माँ ये सब बर्दाश्त नहीं करती और उसे मुंबई से अपने घर वापस बुला सकती थी। लेकिन वरुण ने ये बातें अपनी सिस्टर से शेयर की थी। सिस्टर ने कहा भी था कि अगर तुझसे सहन नहीं हो रहा है तो तू वापस घर आ जा, लेकिन वरुण कहाँ मानने वाला था। वरुण को भूत सवार था नाम कमाने का। इसके बाद वरुण
असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में तो काम करता ही रहा, बल्कि फिल्मों के लिए भी ऑडिशन देता रहा। इसके बाद साल आया 2013। 2013 में वरुण को एक ऐसी फिल्म मिलती है जिसने वरुण की पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये फिल्म थी फुकरे। फुकरे मूवी आई थी साल 2013 में। इस फिल्म में 4 लड़के लीड रोल में थे। उन्हीं चारों में से एक सबसे मुख्य रोल था वरुण का। फिल्म जब रिलीज हुई तो वरुण ने ये फिल्म अपनी माँ और बहन के साथ में थिएटर में देखी थी। इस फिल्म के लिए वरुण को बेस्ट कॉमिक रोल के लिए स्टार गिल्ड अवार्ड भी मिला था। फुकरे के बाद वरुण ने 2013 में ही रब्बा मैं क्या करूं और वार्निंग जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन दोनों फिल्मों में वरुण का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। 2014 में यारो द केचप, 2015 में अंग्रेज, डॉली की डोली, किस किस से प्यार करूं और दिलवाले जैसी मूवी में काम किया और खूब नाम व तारीफ़ें कमाई। 2017 में राब्ता और फुकरे रिटर्न्स में फिर से सबको अपने रोल से आकर्षित किया। राब्ता भले ही फ्लॉप थी, लेकिन वरुण के काम को उसमें काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिली थी। फुकरे रिटर्न्स तो 2017 की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल की जाती है। साल 2018 में गोविंदा के साथ फ्राइडे में दिखाई दिए, लेकिन ये एक फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन इस फ्लॉप फिल्म के बावजूद भी वरुण के कैरियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2019 आई, एक ऐसी फिल्म जिसने वरुण को चूचा के बाद एक और निकनेम दिया और वो नाम था सेक्सा। ये फिल्म थी छिछोरे। छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई तो वो था वरुण शर्मा। वरुण की हर साल 1 या 2 फिल्में हमेशा आती ही हैं, या उससे ज़्यादा भी फिल्में इसकी आ जाती है। बात अगर 2021 की करें तो वरुण की हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, रूही, जिसमें उसके काम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हुई है। वरुण आज के समय में कॉमेडी रोल में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कलाकारों में से एक है। बात करें वरुण की नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के अनुसार वरुण की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए है, लेकिन उससे कहीं बड़ी संपत्ति वरुण का टैलेंट है, जो करोड़ों रुपए से कहीं ज़्यादा है। वरुण ने एक बार अपनी लाइफ का एक मज़ेदार किस्सा शेयर किया था। वरुण ने बताया था कि अवार्ड मिलने के बाद जो स्पीच देनी होती है, वो जब वह 10th-12th क्लास में था वह तभी से उस स्पीच को लिखता हुआ आ रहा है। लेकिन जब फुकरे के लिए वरुण को अवार्ड मिला तो उसने अपनी लिखी हुई स्पीच को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। इसके बाद उसने फर्स्ट स्पीच बिना लिखे बोली। वरुण आज कॉमेडी रोल में भले ही बड़ा नाम बनता जा रहा हो, लेकिन उसका बेस्ट पार्ट आना अभी बाकी है। वरुण एक आउटसाइडर है और नेचुरल तरीके से अपनी कॉमेडी करता है। वरुण धवन, सलमान खान और रणवीर सिंह की तरह वरुण शर्मा कभी भी अपनी कॉमेडी में ओवर एक्टिंग नहीं करता। वो जब भी कभी एक्टिंग करता है तो पूरी तरह अपने रोल में डूब जाता है। यही कारण है कि आज वरुण सबका चहेता बनता जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि नेपोटिज्म और ग्रुपिंग से वरुण शर्मा कब तक बचे रह पाएंगे। वरुण की एक्टिंग आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।